उत्तर प्रदेश में इस बार विधानसभा के चुनाव में कुर्मी बिरादरी सत्ता की किंग मेकर बनने जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज उत्तर प्रदेश। विधानसभा के चुनाव में इस बार कुर्मी बिरादरी का बोलबाला रहेगा। हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे बड़े आंकड़े भी देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 40 से अधिक कुर्मी विधायक हैं। 14 विधायक समाजवादी पार्टी से हैं, एक विधायक कांग्रेस से है, जबकि अन्य विधायक बीजेपी और उसके सहयोगी दल अपना दल एस से हैं। ऐसे में कुर्मी बिरादरी का दबदबा उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 2 दशक से देखने को मिल रहा है। यूपी की विधानसभा में जहां 52 ब्राह्मण विधायक हैं तो वहीं 49 क्षत्रिय विधायक हैं और उसके बाद सबसे ज्यादा संख्या है कुर्मी विधायकों की। करीब संख्या की अगर बात की जाए तो 403 विधानसभा वाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुर्मी बिरादरी 10% से ज्यादा हिस्सेदारी रखती है। ऐसे में मिशन 2027 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी कुर्मी बिरादरी को बड़ी संख्या में टिकट देगी, ऐसा सियासी रणनीतिकारों का मानना है। हालांकि बीजेपी भी स्वतंत्र देव सिंह और तमाम अन्य बड़े कुर्मी नेताओं के जरिए समय समय पर कुर्मी बिरादरी को अपने पाले में लाने का प्रयास करती है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल को 60% से अधिक कुर्मी मतदाताओं ने मतदान किया, लेकिन साल 2022 के चुनाव में बड़ी संख्या में कुर्मी मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी का रुख किया और 2024 के लोकसभा चुनाव ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 11 कुर्मी सांसद उत्तर प्रदेश से चुने गए, जिसमें 3 भारतीय जनता पार्टी के कुर्मी सांसद चुने गए तो वहीं 1 सीट अनुप्रिया पटेल के खाते में गई, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से समाजवादी पार्टी के 7 कुर्मी सांसदों ने चुनाव में जीत दर्ज की। यानी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लोकसभा के चुनाव में 2024 के इस महासंग्राम में समाजवादी पार्टी के 7 सांसद चुने गए कुर्मी बिरादरी के। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां एक और समाजवादी पार्टी के पास कुल 7 कुर्मी सांसद हैं, वहीं बीजेपी के पास 3 कुर्मी सांसद हैं और बीजेपी के सहयोगी दल के पास 1 कुर्मी सांसद है, जो सहयोगी दल की मुखिया हैं वो स्वयं मिर्जापुर से जीती हैं। ऐसे में सियासी जानकार ये मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार करीब 70 से 80 टिकट कुर्मी बिरादरी को देगी और कुछ ऐसी ही रणनीति समाजवादी पार्टी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनाई थी, जहां बड़ी संख्या में टिकट दिए थे। लोकसभा की 80 सीटों में एक बड़ा आंकड़ा था कुर्मी प्रत्याशियों का। ऐसा ही कुछ विधानसभा के चुनाव में भी हो सकता है, जहां 70 से 80 टिकट कुर्मी बिरादरी को समाजवादी पार्टी दे सकती है। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी होगी, क्योंकि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारा है। इसके अलावा सवर्ण मतदाता जो बीजेपी के पारंपरिक मतदाता कहे जाते हैं, उनको भी संजो कर रखना है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से कुर्मी मतदाताओं पर फोकस किया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 10% से ज्यादा हिस्सेदारी कुर्मी बिरादरी रखती है, तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि प्रदेश में 2027 में किसकी सरकार होगी, ये काफी हद तक कुर्मी समाज तय करेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जहां समाजवादी पार्टी के 7 सांसद कुर्मी बिरादरी से आते हैं, बीजेपी के 3 और सहयोगी दल के 1, तो ऐसे में कौन कुर्मी मतदाताओं को लुभाने में कामयाब होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ग्राउंड पर जो कुर्मी मतदाताओं को सबसे ज्यादा उम्मीदवार देगा कुर्मी बिरादरी से, उसको ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि कहा यह जाता है कि कुर्मी मतदाता एक ऐसे मतदाता होते हैं जो अपनी बिरादरी के उम्मीदवार को वोट देते हैं, ना कि किसी पार्टी को। अंदाजा लगाइए कि अगर समाजवादी पार्टी ने किसी कुर्मी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है और सामने भारतीय जनता पार्टी और अपना दल सोनेलाल जो स्वघोषित कुर्मी मतदाताओं पर पकड़ रखने का दावा करती है, वो उसके प्रत्याशी अगर सामने हो और सामने समाजवादी पार्टी का कुर्मी प्रत्याशी और दूसरी ओर किसी अन्य बिरादरी से प्रत्याशी हो, तो जो कुर्मी मतदाता है वो अपना दल बीजेपी को वोट ना देकर सीधे समाजवादी पार्टी को देता है। ऐसा कई सीटों पर देखा गया है, चाहे प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा
सीट का परिणाम हो जहां कैबिनेट मंत्री मोती सिंह को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, चाहे प्रयागराज की मेजा सीट हो जहां पर नीलम उदयभान करवरिया को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, या युवा उम्मीदवार मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर के अजय शंकर दुबे अज्जू रहे हों, जहां जहां पर भी दूसरी बिरादरी से प्रत्याशी आता है वहां पर कुर्मी मतदाता भाजपा अपना दल गठबंधन छोड़कर समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के कुर्मी प्रत्याशी को वोट देते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर स्थिति बिल्कुल साफ है। समाजवादी पार्टी कुर्मी मतदाताओं पर फोकस करने के लिए बड़ी संख्या में कुर्मी उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही, तो सामने भारतीय जनता पार्टी है जिसके सामने चुनौतियां बहुत हैं। अभी फिलहाल वर्तमान समय में भले बीजेपी और सहयोगी दल के ज्यादा कुर्मी विधायक हो उत्तर प्रदेश विधानसभा में, लेकिन लोकसभा के चुनाव में कुर्मी मतदाताओं ने सपा का रुख किया, ये बात किसी से छिपी नहीं। 7 सांसद जीते और इन 7 सांसदों की जीत ने बीजेपी के सामने अब बड़ी टेंशन खड़ी कर दी है कि अगर कुर्मी छिटके तो फिर सत्ता छिटकी।